प्रियदर्शकाः नमस्कारः। वार्तावल्याः संवादक्रमे अद्य अस्मत् समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः जनः यः कुशलोद्यमी वर्तते, अथ प्रबन्धनविद् अस्ति, अभियान्त्रिकी विशेषज्ञः अपि अस्ति, सहैव तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वथा रुचिमान् अपि। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः डॉक्टर अखिलेशवर्यः। महोदय नमस्कारः। सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र कुम्भः, अर्धकुम्भः, महाकुम्भः, पूर्णकुम्भः एवं विधाः शब्दाः तत्र महाकुम्भसमायोजनक्रमे नाम प्रचारपथे वर्तन्ते, नाम प्रयोगपथे एते शब्दाः सन्ति। तर्हि एतेषां शब्दानां किं वैशिष्ट्यम्, अथ इतोपि कश्चन अन्यः शब्दः अस्ति वा? 144 साल पे जो है महापूर्ण कुंभ हो रहा है, ठीक है। फिर 1728 साल पे संपूर्ण कुंभ होगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की जो रचना हुई ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो खगोल विज्ञान हमारा कहता है, जिसमें ग्रह, सूर्य की दशा, ठीक है, हमारे सौरमंडल की दशा, हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड की जो दशा है, ठीक है, ये इतनी दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। आप हमेशा देखते हैं ग्रहों का इफेक्ट जो है हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो लोग जो है चंद्रमा के समय में बॉर्न होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि चंद्रमा जब भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो बीमार हो जाएंगे, मानसिक स्थिति उनकी जो है परिवर्तित हो जाती है पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय, ठीक है। बहुत अगर आप आध्यात्मिक हैं, ठीक है, आध्यात्म में आपकी रुचि है, अच्छी गहरी रुचि है, तो आपके शरीर के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है उससे, ठीक है। इतना अधिक अफेक्ट है, ठीक। और ये कोई पाखंड या कुछ नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ठीक है, जो हमारा अपना विज्ञान है, उसको जानने की ज़रूरत है, ठीक। फिर इसी तरीके से 20,726 साल पे महासंपूर्ण कुंभ होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस चलता चला जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉन एंडिंग, ये इनफाइनाइट है। जब तक एक मनवंतर रहेगा तब तक ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। फिर से जब नई रचना होगी, ठीक है, तो ये साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सहस्त्र कुंभ होता है जो 2,48,832 साल पे आता है, ठीक है। इसके बाद जो है महासहस्त्र कुंभ आता है जो 29,85,984 साल पे आता है। तो ये इतेषां शास्त्र संदर्भ, हाँ, हमारे पुराणों में इसको बहुत प्रॉपरली आप पुराणों को पढ़िए, या हमारे ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, 17 ब्राह्मण हैं हमारे, उनको पढ़ सकते हैं, वेदों को आप पढ़िए, हाँ। तो इसकी चर्चा है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली तरीके से डिफाइंड है, हाँ। इसके अलावा एक एवं वर्षाणि अपि परिगणितानि, हाँ, सहस्रवर्षेभ्यः 2,00,000 पश्चात्, एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। ये हमारे वैदिक गणित के अंदर जो है, खगोलीय विज्ञान में एक पार्ट होता है वैदिक गणित का, ठीक है। या एस्ट्रोलॉजी में आप लोग एक सब्जेक्ट, आप खुद भी पीएचडी हैं इसमें संस्कृत में, तो गणित और फलित एक सब्जेक्ट है आपका। तो गणित का ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। गणित को आप जब सूर्य विज्ञान पे, सौर ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, सूर्य विज्ञान, सौर विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपरली खगोलीय विज्ञान के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ये डेट्स जो हैं, डेट्स ही नहीं, आपको ये सेकंड तक, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक डिफ़ाइंड है कि कितने साल, कितने घंटे, कितने महीने, कितने दिन, कितने सेकंड पे ये खगोलीय चेंज हो रहे हैं। ये इतना परफेक्ट जो है डिफ़ाइन होता है। कुंभ शब्दस्य तात्पर्यं वस्तुतः नाम सर्वे जानन्ति, कुम्भः नाम कलशः, कलशविशेषः नाम देवासुरसङ्ग्रामसम्बद्धः कश्चन तत्र एवं, परन्तु कुंभ शब्दस्य वैज्ञानिकम् अर्थम् अपि तत्र भवान् विशदयति? कुंभ का वैज्ञानिक तात्पर्य अगर हम लोग बात करते हैं, कुंभ मतलब कलश, ठीक है। कलश से गिरा हुआ अमृत इन 4 जगह आया, और जब ये समय खगोलीय रचना में जब ये समय होता है, तो जो हमारे तारे हैं, हमारा सबसे पास का जो तारा है वो सूर्य है, ठीक है, हमारे सौरमंडल का तारा। हर सूर्य का अपना सौरमंडल होता है और हर तारों का अपनी शक्ति होती है,
ठीक है, अपनी प्रकाश की किरणें होती हैं जिससे सारे ग्रहों पे रोशनी होती है। ठीक है, सूर्य ही, ये तारा ही कारक होता है किसी भी ग्रह की रोशनी के लिए। ठीक है, हम जो दिन रात ये देख रहे हैं वो उसी के कारण ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, इस खगोलीय गणना के समय में जो सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पे पड़ती हैं, ठीक है, इन जगहों पे जब वो पृथ्वी पे उस जल में पड़ रही हैं, तो वहाँ का जो जल है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल हो जाता है। ठीक है, वो इतना परफेक्ट हो जाता है उस समय कि आप उस जल को जिस तरीके से चाहें, जैसा चाहें, मेडिसिनल और आध्यात्मिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से। ठीक है, स्नान का वैज्ञानिक महत्व क्या है कि जब हम नहा रहे हैं तो हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस जैसी जितनी परेशानियां हो रही हैं, हमारे शरीर पे जो चर्म रोग जैसी परेशानियां होती हैं, तो इन रश्मियों से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये इन पर्टिकुलर डेज़ में ही होता है, ये नियम है। ठीक है, कि जिस समय इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेज हमारे यहाँ आएंगी तभी ये हो सकता है, अनलेस ये पूरे साल या समय में नहीं। आप देखेंगे कि कुछ कुछ समय पे ही ऐसा होता है। चिकित्साशास्त्रे अपि भवान् तत्र रुचिमान्, तर्हि कुम्भशब्दस्य अर्थं तत्र चिकित्साशास्त्रेण सह संयोज्य भवान् तत्र वर्णयितुम् अर्हति? देखिए, हम अगर चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान को लेते हैं तो अभी मैंने डिफ़ाइन भी किया, इसको बताया भी आपको कि किस तरीके से इन रश्मियों का हमारे शरीर पे अफेक्ट आता है। ठीक है, असर पड़ता है। आप देखिए, कुंभ का जो जल, कुंभ मतलब घड़े का जो जल है, आप पुराने समय में देखते होंगे कि लेडीज़ जो हैं वो लेकर के आया करती थी जल को। ठीक है, नदी से भर के लाना या तालाब से भर के लाना, वो एक माध्यम सिर्फ नहीं होता था। ठीक है, लोगों के यहाँ कुआं भी होता था और जल वहाँ पे होना एक अलग बात है। जल संरक्षण उस समय भी कर सकते थे लोग, अपने आसपास हर घरों में भी कर सकते थे, लेकिन वो महिलाओं के लिए जो मूवमेंट है, ठीक है, और वो जो जल को लेकर के मूवमेंट है, ठीक है, इन दो चीज़ों का बहुत कोरिलेशन है एक दूसरे के। कलश को लेकर के, कलश का जो जल है, और हाँ, कुंभ का मतलब ही होता है कलश। ठीक है, और आपके शरीर का जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी, बॉडी का जो आपका ब्लड है, ठीक है, खून जो हमारे शरीर के अंदर है, और जो जल आप कलश में लेकर के आ रहे हैं, आप जब भी कलश को लेकर के चलिए तो कलश में जो है जल सिंपल दो तरफ मूव होता है। ठीक है, आपकी बॉडी जैसे मूव हो रही है, आप राइट पैर आगे बढ़ाते हैं तो आपका जल जो है लेफ़्ट तरफ जाएगा, कुंभायतनम एकदम, और जब आप लेफ़्ट पैर बढ़ाएंगे तो जल जो है राइट साइड होता है। ठीक है, और उसको ये कह सकते हैं, वो चर्निंग एक तरीके से, वो घूम रहा होता है, मंथन हो रहा होता है उसका। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपके बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, जब हम दो मैग्नेट को एक साथ रख देते हैं तो रिपल्सन होता है। ठीक है, अपोजिट मैग्नेट को रखते हैं तो अट्रैक्शन होता है। सेम यही काम जो है जल के साथ और आपकी बॉडी के साथ जो है उस समय हो रहा होता है। ठीक है, जब हम साधकों की बात करते हैं, साधक और एक नॉर्मल व्यक्ति में अंतर क्या होता है, ये जो जल है और नॉर्मल व्यक्ति का जल एकदम सेम मैच करता रहता है। ठीक है, एक जल की फ्रिक्वेंसी और एक नॉर्मल व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी बराबर होती है। यही जल जब शांत होता है, ठीक है, यही जल जब स्थिर, जब हम आध्यात्म की भाषा में बात करते हैं तो आपका स्थिर होना, स्थिर प्रज्ञा, हाँ, समाधिस्थ होना, वो इस बात का प्रतीक होता है कि आपके शरीर का जो जल है, आपके शरीर का जो खून है, वो स्थिर हो गया है। आप किसी भी दशा में रहेंगे, आप दौड़ भी रहे होंगे, वो जल आपका स्थिर रहेगा, उसमें मूवमेंट नहीं रह जाती है किसी तरह की। तो ये विज्ञान है कंप्लीट। महोदय, अत्र भवान् विशेषतः नाम ज्ञानविज्ञानतत्त्वानि यानि विशदितवान्, मन्ये तेन समग्रविवरणेन अस्मदीयदर्शकाः ये सन्ति ते उपकृताः भवेयुः, वयमपि उपकृताः। अत्र भवद्भ्यः पुनरपि अहं धन्यवादान् विज्ञापयन् अस्मि। नमो नमः।